मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लिंग के विषय में पढ़ते हैं। लिंग बच्चों क्या होता है? लिंग को जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंग को जेंडर। लिंग वह होती है जैसे कि लिंग संज्ञा में स्त्री या पुरुष का सूचक होता है। लिंग के द्वारा हम जानते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है। लिंग यही तो होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इससे जिससे स्त्री जाति का या समस्त पुरुष जाति का बोध होता है, उसको हम लिंग कहते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन देते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसको लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद आते हैं बच्चों। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के आपको बता दें, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है पुल्लिंग, नंबर सेकंड होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? जो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, बैल, धोबी, पिता, चाचा, नाना आदि। यही तो है ना, जो ये हमें किसका बोध करा रहे हैं बच्चों? पुरुष का, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो उनको पुरुष में कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बैल हो सकता है, मामा, चाचा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे क्या है? पुरुष जाति का बोध होना चाहिए, तो उनको कहते हैं पुल्लिंग। ऐसे ही बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में समस्त स्त्री जाति का बोध होता है, उसको कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, मोरनी, गाय, माता, बहन, ये सारे क्या हैं बच्चों? स्त्रीलिंग है। तो इससे क्या होता है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। अब लिंग की पहचान, ये आपको समझ में आ गया हो। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, ये यानी कि मेल और फीमेल। इंग्लिश में मेल और फीमेल कहते हैं, जेंडर कहते हैं ना लिंग को, और मेल और फीमेल कहते हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति को। अब लिंग की पहचान देखते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं की पहचान उसके प्राकृतिक रूप रंग को देखकर आसानी से की जा सकती है। अब प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान कठिन होती है। इसकी पहचान हम भाषा के व्यावहारिक ज्ञान, शब्दकोश, व्याकरण तथा माता पिता अथवा गुरु की सहायता से करते हैं। संज्ञा शब्दों के लिंग निर्धारण संबंधी नियमों के ज्ञान को हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। इस तरह से प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान शारीरिक संरचना से हो जाती है। जैसे लड़का, आदमी, शेर, चीता, कौवा, घोड़ा, गधा आदि। शारीरिक संरचना में इनके पुल्लिंग होने का पता चलता है। मतलब शारीरिक बनावट से इनको हम समझ जाते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। इसी प्रकार चिड़िया, गाय, स्त्री की धोबी, मछली आदि, इनकी शारीरिक संरचना से इनके स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है। अब आप देखिए, नित्य पुल्लिंग शब्द प्राणीवाचक संज्ञाओं में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भेड़िया, चीता, कौआ, खरगोश, खटमल, उल्लू, पशु, तोता, बिच्छू, मच्छर। इस तरह के कुछ और भी शब्द हैं जो क्या होता है? नित्य पुल्लिंग, यानी कि सदैव ही पुल्लिंग रहते हैं। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द प्राणीवाचक संज्ञाओं में कुछ शब्द क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि चील, बत्तख, बटेक, मक्खी, कोयल, लोमड़ी, गिलहरी, छिपकली, मछली आदि। ये क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग पुरुष लिंग का भेद नहीं माना जाता है। वो स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग किसी में भी हो, वो एक ही रहते हैं, जैसे कि मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, मैनेजर आदि। इसमें आप स्त्री भी हो सकती है, मंत्री क्या है? स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर भी स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, राष्ट्रपति, इसी तरह से मैनेजर। तो इसमें क्या होता है? ये शब्दों में चेंज नहीं किया जा सकता, ये सारे सेम ही रहते हैं। अब आप देखते हैं अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान कैसे की जाती है।
अब इनमें देखिए सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि दिनों के नाम। दिनों के नाम क्या होते हैं? ये हमेशा अप्राणिवाची संज्ञाओं में लिंग की पहचान कैसे करेंगे? देखिए सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द नीचे, मतलब एक दिनों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, यानी कि पुरुष लिंग में ही इनका प्रयोग करते हैं। महीनों के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के, रत्नों के और शरीरों के अंगों के नाम हमेशा क्या होते हैं? ये पुल्लिंग में ही रहते हैं। पुल्लिंग कैसे? हिमालय है, भारत है, देखिए संतरा, केला। महीनों के नाम में चैत्र, वैशाख, जेठ। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्या हैं? पुरुष लिंग में ही रहते हैं। कुछ प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि प्रत्यय, मतलब प्रत्यय आपको पीछे लगकर, लूट में मतलब एरा लग के लुटेरा हो गया, मम में एरा लग के ममेरा हो गया। मतलब कुछ प्रत्यय पीछे जुड़कर कुछ शब्द पीछे जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्रत्यय शब्द कुछ पीछे जुड़ने के बाद वो पुरुष लिंग ही हो जाते हैं। जैसे कि दूध होता है, दूध में वाला जुड़ गया तो दूध वाला, सब्जी में वाला जुड़ गया तो सब्जी वाला, ऐसे कि रूप में वान जुड़ गया तो रूपवान। तो ये सब क्या होते हैं? सारे पुल्लिंग ही रहते हैं। अब ये आ गया बच्चों आकारांत तथा आकारांत। एक तो अक्रांत है तथा सेकंड है आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कपड़ा, वन, घड़ा आदि। त्र से अंत होने वाले तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्त्र, नेत्र, चरित्र आदि। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। अब सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द देखिए स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग किया है। भाषाओं का प्रयोग, जैसे झीलों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, बर्तन के नाम और लिपियों के नाम, आभूषणों के नाम, शरीरों के अंगों के नाम। ये हमेशा क्या होता है? सदा स्त्रीलिंग में ही देखे जाते हैं। अब नीचे स्त्रीलिंग में आपको समझ में आ गया ना बच्चों? भाषा के नाम, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी, इस तरह से इनमें आप सुनकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। जैसे झीलों के नाम जैसे कि नैनी, डल, मानसरोवर। तो ये क्या आपको सुनने में भी ऐसे ही लग रहा हो? स्त्रीलिंग के समान ही लग रहा। तो ये आपको क्या होंगे? ये सदा भाषाओं के नाम, झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। आभूषणों के नाम जैसे अंगूठी हुआ, चूड़ी हुई, बाली हुई, ये सब क्या है कि स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब हम आते हैं आकारांत, उकारांत तथा इकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। अकारांत मतलब लास्ट में आ आता हो, जिन शब्दों के पीछे आ आता हो, और उकारांत जिन शब्दों के बाद में ऊ का उच्चारण करने में बाद में ऊ आता हो और ई का उच्चारण के अंत में मतलब ई शब्द की ध्वनि आती हो, उनको आकारांत आ की ध्वनि हो गई, उकारांत ऊ की ध्वनि हो गई और इकारांत ई की ध्वनि। तो इन शब्द में जहाँ पर ये ध्वनि आपको मिले वहाँ पर क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। समझ में आया? अकारांत, उकारांत और इकारांत। जहाँ पर आ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि यानी कि और ई की ध्वनि लास्ट में आती है, तो वहाँ पर कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग का ही बोध कराते हैं, तो वो स्त्रीलिंग ही शब्द होते हैं। जैसे कि हिंसा, सा, आ की ध्वनि आई बाद में, घृणा, कृपा, दया। तो यहाँ पर क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और उकारांत वायु, यु, ऊ की मात्रा आई ना, धातु, तो ये सब है क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत में शांति, ई आया ना, तो वहाँ पर ये सारे शब्द किस में आ गए? आपके स्त्रीलिंग में। निम्नलिखित प्रत्ययों वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आवट, मिल में आवट शब्द जोड़ने के बाद मिलावट हो गया, ये क्या है? प्रत्यय यानी कि पीछे लगने वाले शब्द। बन में आवट लग गया, बनावट हो गया, तो ये सारे क्या हो गया आपके बच्चों? स्त्रीलिंग हो गए। प्रत्यय लग के ये स्त्रीलिंग में ही यूज़ होते हैं। आहट, गरम में आहट लग गया, गर्माहट, मुस्कुराहट, मुस्कुरा में आहट लग गया तो हो गया मुस्कुराहट।
घबराना में मतलब घबरा हट, तो घबरा हट। ता महान में ता लग गया तो महानता, लघु में लघुता लग गया, मधुर में मधुरता लग गया। इस तरह से ये सारे कौन से हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ऐसे इया करके ये शब्द क्या हो गए आपके बच्चों, स्त्रीलिंग हो गए। तो ये कुछ शब्द देखे आपने, जैसे कि आस तो प्यास, भड़ास, खटास, इया में डिबिया, गुड़िया, आई भलाई, इमा में महिमा, ई गरीबी। तो ये सारे शब्द कौन से बच्चे हो गए, स्त्रीलिंग। तो आपको समझ में आ गया, पुल्लिंग लिंग आपकी समझ में आ गया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको मुझे लगता है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं, पुल्लिंग कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी चीज़ों को स्त्रीलिंग कहते हैं और इसे शब्द पुल्लिंग में आते हैं और कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं। थैंक यू क्लास।